नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस एन नेट यूट्यूब चैनल पे। जैसे अभी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी पिछले काफ़ी दिनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसी सीरीज़ में एक कड़ी और ऐड हो जाएगी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ। सिलेबस के भी आप अगर अच्छे से कर लो तो और बेटर रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भी, सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आई यू डोंट इफ़ यू नो मी इट्स ओके, इफ़ यू डोंट नो मी देन आई विल टेल यू दिस इज नीरज बंगड़वा। ओके, तो एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन देखिए, कम्यूटेटर रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर ए बी आपका कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो कर रहा है, ए बी माइनस बी ए होता है। अगर आप क्लासिकल ब्रैकेट में देखोगे एंटी कम्यूटेटर रिलेशन बोल देते हैं जिसको, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस में बी ए होगा। तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू जीरो, इफ़ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पूरी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। डिनोट द कम्यूटेटर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए एंड एंटी कम्यूटेटर। ठीक है, एंटी कम्यूटेटर ये आपका ब्रैकेट आप दूसरी बदल गई, ब्रैकेट आपने नोट किया तो दूसरी बदल गई, ए बी आ जाएगा ए बी प्लस बी ए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। इफ़ ये वाली ए बी प्लस बी आपका जीरो है तो वी कैन, हम ये निकालनी है भाई, ये निकालनी है ए बी इज इक्वल टू ए बी बी सी हमें निकालनी है। फटाफट सोल्व कीजिए भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, हमें बस ये सोल्व करना है। अगर मैं बात करूँ, हम बात करें तो ये सोल्व करना है ए बी सी। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन आपके ये रहे, माइनस बी ए सी, बी क्लासिकल ब्रैकेट में ए सी, माइनस बी ए सी एंड बी ए सी बी। जो भी आंसर हो फटाफट बता दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। भाई ये रिलेशन तो सबको पता होगा, ए बी कम्यूटेटर ब्रैकेट में होता है ए बी माइनस बी ए। एंटी कम्यूटेटर में इसने कहा भी ए बी किसके इक्वल होगा, दैट इज ए बी प्लस बी ए। फिर इसने कहा भाई जो आपका ए बी है वो जीरो के इक्वल होगा, मतलब ए बी प्लस बी ए आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल है, मतलब ए बी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी ए के इक्वल हो गया। ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ निकालना है, उसके बाद हमें ये निकालना है, उसके बाद हमें ये निकालना है। तो ऐसा कीजिए, इसमें सिंपल सा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको भी कंप्लीट एक टर्म मान लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका ए होगा, ये आपका कंप्लीट बी होगा, दोनों को एक एक टर्म मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। अब क्या हो गया, हमने क्या देखा था, ए बी माइनस बी, पहले ये उल्टा फिर इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज बी सी ए। ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया भाई आपका ए बी माइनस बी सी ए। लेकिन ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में तो कुछ अलग अलग ही दिखाई दे रहा है अभी आपका, कम्यूटेटर ब्रैकेट में और एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट में। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, ए बी किसके इक्वल है भाई, ए बी किसके इक्वल है, दैट इज माइनस ऑफ बी ए के। ए बी किसके इक्वल है, दैट इज माइनस ऑफ बी ए के। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ए बी को उठा के माइनस ऑफ बी ए रख दीजिए, यहाँ पर सी हो गया माइनस ऑफ बी सी ए। ठीक है, बी इसमें भी आगे है, इसमें भी आगे, तो माइनस बी मैंने लिया कॉमन, यहाँ पर हो गया भाई आपका ए सी प्लस में सी ए सी प्लस में सी ए बी प्लस बी ए किसका है भाई, एंटी कम्यूटेटर का रिलेशन है। ये आपका ए सी सी ए हो गया, मतलब आपका एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट होगी किस में होगी, ए और सी में। किस में होगी, ए और सी में। ऑप्शन देखे फटाफट, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी एग्जैक्टली एज इट इज, ऑप्शन सी एग्जैक्टली आपका एज इट इज है। बस इतना सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये टी आई एफ आर का क्वेश्चन है। ठीक है, टी आई एफ आर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझना। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा क्या किया, इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको एक टर्म मान ली। वैसे इसका एक फार्मूला होता है, ऐसे आप क्या करोगे, ए बी होगा, सी बाहर आ जाए प्लस में, बी बाहर आ जाएगा, ए सी होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे सोल्व करोगे तो ये लंबा पड़ेगा, सोल्व होगा नहीं। उस तरीके से ना करके इसको पूरी एक क्वांटिटी मान लीजिए और इसको सिंपल सा सोल्व कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। और दूसरा यहाँ पर हमने निकाला था ए बी, आप गिवन था ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो मैंने यहाँ पर ए बी को क्या कर दिया, माइनस बी ए कर दिया, ए बी को मैंने क्या कर दिया, माइनस बी ए कर दिया, और अपना आंसर आ गया। बस इतना सा था,
तो अभी जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो एग्जाम के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस आप कब होगे, जब आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। अगर आप सिलेबस ही नहीं कवर कर पाओगे तो कैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। ठीक है, सिंपल सी मुझे बताओ भैया, आप सिलेबस ही नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए भाई, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, तो सिलेक्ट योर गोल में CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है भाई। आपका ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का है। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 मंथ का लीजिए, 963 पर मंथ का पड़ेगा, 11,550 रुपये का। इस पर भी आपको डिस्काउंट दिला देते। ये आपको NRJ दिखाई दे रहा है, NRJ 10 यहाँ रख देना, 10% ऑफ मिल जाए। अगर MSc में जा रहे हो तो अभी 24 यानी 2 ईयर का लीजिए, 700 के हिसाब से 16,800 रुपये का पड़ेगा। इस पर भी 10% ऑफ दिलाओगे तो आपका ये नियरली 15,000 ही बचने वाला। भाई 2 साल 15,000 में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और पूरा MSc का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। कोड आप ये NRJ 10 यूज करोगे, कोड आप ये NRJ 10 यूज करोगे, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। भाई ये इंस्टेंट 10% ऑफ है। जितने भी प्लान है ना यहाँ पर, जितने भी प्लान है सब पे 10% ऑफ मिल जाए इस कोड से, NRJ 10 से। तो वही 11,550 मैंने बताया था, 10% ऑफ हो गया तो क्या हो गया, 10,395। 10,000 में सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। 15,000 में 2 साल के लिए सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है, और प्लस में MSc का सिलेबस भी कवर हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या लोगे, इससे ज़्यादा क्या लोगे। और पेमेंट की भी दिक्कत नहीं है, या आप डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो पेमेंट, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर एक बार में पैसा नहीं है तो EMI भी कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार में पैसा नहीं तो EMI भी कर देना। तो ये सारे फायदे हैं, ये सारे फायदे अभी अनअकैडमी से। ये कोड यूज कर लेना NRJ 10। फायदे तो अभी असली बचे हुए ये है, देखो फायदे तो। आप बात करें भाई मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSR का पैकेज मिलेगा। चाहे आप केमिस्ट्री भी पढ़ना, लाइफ साइंस भी पढ़ना, मैथमेटिक्स भी पढ़ना, फिजिक्स तो पढ़ोगे ही, और उसमें भी अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा नहीं अभी एक वीडियो आपको एक बार ही देखना है, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 5 बार देखे, 10 बार देखे, जितनी बार भी देखो। जितने भी फैकल्टी है, ऑल फैकल्टी का आपको एक्सेस मिलेगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं है भाई आपने मेरा कोड यूज किया तो आपको मेरी ही क्लास देखने को मिलेगी, नहीं। जितने भी फैकल्टी सबकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। डाउट सेशन होंगे, टाइमली आपका सिलेबस हो जाएगा, क्लासों का सभी PDF मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज करवाए जाएंगे, और होमवर्क होगा। ये सभी फायदे हैं भाई, ये सभी फायदे आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के हो, ये सभी फायदे आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के। कोड अपना क्या रहेगा, NRJ 10, कोड अपना क्या रहेगा, NRJ 10। ये अभी मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है भाई। जिन बच्चों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो स्पेशल क्लास पे आ सकते हैं। ठीक है, ये फ्री होती है, स्पेशल क्लास होती है, फ्री होती है, और लाइव होती है, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 65 प्लस क्लास हो चुकी है अपनी। ठीक है, 65 प्लस क्लास हो चुकी है इस पे अनअकैडमी पे। COL में जाना, सारी क्लास देख लेना। यूट्यूब पे तो हम 120 प्लस क्रॉस कर चुके हैं भाई, 120 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। तो मतलब दोनों जगह आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, आप अपना एक स्ट्रीम लाइन में पेपर को प्रिपेयर करना चाहते हो, टाइमली सिलेबस कवर करना चाहते हो, इस बार में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको बगैर सोचे अनअकैडमी प्लस को कंसीडर कर लेना चाहिए। और इतना सस्ता और इतना अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला, और फैकल्टी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये अभी बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन था, ये TIFR में आया था। ठीक है, TIFR में आया था 2017 में। वो पहले वाला भी क्वेश्चन TIFR का आया था 2017 का। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कीजिए, एक मैट्रिक्स है 10 कहीं 16 में आया हो, आई थिंक 16 में आया है, वो 16 या 17 देख लेना भाई। एक मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 इज नोन टू हैव इक्वल आइगन वैल्यू। x ग्रेटर देन 0 होगा और x की जो आइगन वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ मैं x रखूंगा, यहाँ मैं x रखूंगा, तो x ग्रेटर देन 0 है, इज नोन टू हैव इक्वल आइगन वैल्यू, और उसकी आइगन वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, x हमारा क्या है वो हमें निकालना है। तो फटाफट बता दीजिए भाई x क्या है, फटाफट बता दीजिए x आपका क्या है।
हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? चलो भाई देखिए, बहुत टाइम दे दिया आपको। मैट्रिक्स क्या आपकी, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ये है 100√2 x 0, ठीक है, एंड देन -x 0 x, एंड दिस वन इज 0 x 100√2। अब माइनस साइन देख लेते कहाँ कहाँ है, दो जगह माइनस है, दो जगह x है, तो यहाँ पर भी माइनस है। भाई 3/3 की मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली 3 आइगन वैल्यू होगी। उनका सम किसके इक्वल होगा भाई? उन आइगन वैल्यू का सम किसके इक्वल होगा? ये डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होगा, दैट इज 100√2 प्लस में 0 प्लस में 100√2, ठीक है। मतलब ये किसके इक्वल होगा? 200√2 λ1 λ2 λ3। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो, व्हाट आई एम राइटिंग, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। यहाँ मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस हमारा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा नहीं मुझे, स्पेस बचेगा, यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इजिकल टू 200√2। सम कर दिया मैंने, सम कर दिया। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये हो जाएगा भाई 100√2, ये गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस एक्स ऑलरेडी है, ये बढ़ी गई, ये बढ़ी गई 100, ये हो जाए -x 100√2, नेक्स्ट वाला 0, उससे अगला तो 0 है ही। तो यहाँ पर आ गया भाई, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। ये हो गया भाई आपका 100√2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 100√2 एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ गया भाई 200√2 एक्स स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट आ गया भाई। बट डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसे लिख दूंगा। तो मेरे पास घूम फिर के दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई भाई λ1 प्लस में λ2 प्लस में λ3 इज इक्वल टू 200√2। दूसरी आई λ1 इंटू में λ2 इंटू में λ3 इज इक्वल टू 200√x, 200√x के, ठीक है भाई। अब इसने एक बात कही अभी, x के लिए जो आइगन वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व नहीं होगा, इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे ऐसे सोल्व नहीं होगी भाई। 3 अननोन क्वांटिटी है और आपके पास दो वैल्यू है, इसमें भी एक अननोन है, 4 अननोन क्वांटिटी, कैसे निकालोगे? तो उसने कहा अभी x के लिए जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, इक्वल मतलब दो इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो λ1 λ2 λ3 मतलब आपका कोई भी जीरो तो नहीं हो सकता, अगर जीरो होगा तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब λ1 λ2 λ3 आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं मान लेता हूँ कोई भी दो आइगन वैल्यू को इक्वल मान लेता हूँ, λ2 प्लस λ3 को इक्वल मान लो, λ2 λ3 को इक्वल मान लो, λ2 λ1 को इक्वल मान लो, λ1 λ3 को इक्वल मान लो, किसी को भी इक्वल मान लो, दो क्वांटिटी आपकी इक्वल मान लो। चलो मैं लास्ट की दो मान लेता हूँ, तो लास्ट की दो ये हो गई, तो मतलब आपका λ1 मस्ट भी इक्वल टू 2 λ2 के इक्वल होना चाहिए भाई। जब दोनों इक्वल है तो इनका सम करूँगा 2 λ2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हो जाए λ1 प्लस में 2 λ2 इज इक्वल टू 200√2। तो यहाँ पर क्या हो जाए λ1 इंटू में 2 λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 λ2 एक्स स्क्वायर। अब भाई एक बात बताओ, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, मतलब इसमें भी इक्वल पार्ट जाएगा, इसमें भी इक्वल पार्ट जाएगा, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ना नहीं पड़ेगा हमें, दो हिस्सों में नहीं तोड़ना। अरे यार मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये है, एक λ1 है, एक 2 λ2 है, मैंने कहा ये इसके इक्वल है, λ1 λ2 के इक्वल है, तो कितना होगा? λ1 भी 50 होगा और λ2 भी 50 होगा, तभी तो इक्वल होंगे। अगर λ2 60 कर दो और ये इसको कर दो 40, इक्वल हुआ? नहीं इक्वल हुआ ना। तो इक्वल करने के लिए मतलब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या λ1 क्या आ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ से λ1 किसके इक्वल आ जाएगा? 100√2 के।
लैम्डा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 लैम्डा 2 किसके इक्वल आ जाएगा 100√2 के, क्योंकि लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2। ठीक है भाई, लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2। तो ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू उठा के मुझे कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। ये वैल्यू उठा के मुझे कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 50। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा 1 है आपका 100, लैम्डा 1 है 100 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 50√2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज 200√2 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। तो भाई 100 से ये 100 गया, 2 से आपका 2 गया, तो यहाँ क्या बचा 50√2 मल्टीप्लाई में 50√2 इज इक्वल टू √2 x स्क्वायर। ठीक है, √2 x स्क्वायर। तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस वन इज इक्वल टू, ये √2 से √2 गया, ये हो गया लैम्डा 1 प्लस में 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 200√2। तो लैम्डा 1 आ गया भाई आपका 100√2 और 2 लैम्डा 2 आ गया भाई आपका 100√2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, लैम्डा 2 किसके इक्वल है 50√2। तो लैम्डा 1 इंटू में 2 लैम्डा 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा ना भाई, मल्टीप्लाई होगी, 2 नहीं आएगा। ये 2 कैसे आएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3, तो लैम्डा 2 का स्क्वायर आएगा। यही तो गड़बड़ी कर रहा था, यही तो गड़बड़ी कर रहा था। तो ये 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ भाई आपका 200√2 इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा 1 क्या है 100 लैम्डा 1 क्या है 100√2 मल्टीप्लाई में लैम्डा 2 क्या आपका 50√2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200√2 x स्क्वायर। तो भाई ये आपका 100 से 100 गया, √2 से 100√2 गया। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया भाई, x किसके इक्वल आ गया 50√2, x किसके इक्वल आ गया देखना एक बार इधर, ये होगा भाई x का, ये होगा भाई आपका, अभी बचा हुआ हमारे पास चीज़ें, ये हमारे पास चीज़ें बची हुई है, तो इसको सोल्व कीजिए। इसको हटाइए एक बार, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ठीक है, √2 से √2 गया, 100 से 200 गया, मतलब यहाँ 2 बचा। तो इसको मैं लिखूँ 50√2 मल्टीप्लाई बाय 50√2 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हो गया 50 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल आ गया, x किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल आ गया। ये आपकी वैल्यू है भाई, x की वैल्यू आपकी क्या होगी 50 आएगी, x की वैल्यू क्या होगी 50 आएगी। लैम्डा 1 हमारा क्या आ गया 100/√2, लैम्डा 2 आपका क्या आ गया 50/√2, लैम्डा 3 क्या आ गया आपका 50/√2, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 और x क्या आ गया आपका 50 आ गया, x क्या आ गया आपका 50 आ गया। ऐसे करना था, यहाँ पर मैंने क्या किया 100 से 200 को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। वो हल कैसा है, ऐसा हो जाता है, कैलकुलेशन आपको चेक कर लेनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको चेक कर लेनी चाहिए। कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, लेकिन जैसा कर रहे हो उसमें एरर नहीं होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। कैलकुलेशन मुझसे हो सकती है, लेकिन वो भी मैंने करेक्ट कर दिया इसमें तो, लेकिन आपको मेथड पे जाना चाहिए, मैं एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल आइसोलेटेड कंटेनर है, ठीक है, N2 है, जिसमें N2 है एट 27.24 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोसफियर। ए थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर N2 गैस एट 27.4 डिग्री सेल्सियस, 27.24 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोसफियरिक प्रेशर। सडनली द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज टू 2 एटमोसफियर, मतलब डबल हो गया। एज्यूमिंग दैट N2 बिहेव एज आइडियल गैस, N2 आपकी एक आइडियल गैस है, तो एस्टिमेट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस। हमें क्या निकालना है भाई, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स हुआ भाई, मतलब डबल हो गया, प्रेशर डबल हुआ है
और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और थर्मली आइसोलेटेड है भाई, ये बात याद रखना, थर्मली आइसोलेटेड है। थर्मली आइसोलेटेड का कुछ मतलब होता है, भाई फटाफट कीजिए भाई, हिंट दे दी मैंने, थर्मली आइसोलेटेड है। हो जाएगा तो भाई देखना सॉल्यूशन। थर्मली आइसोलेटेड मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई हीट आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही, टोटल हीट आपकी क्या रहेगी, जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका पीवी की गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी का एक रिलेशन दैट इज आर टी, हमने आइडियल गैस लिया ना, तो वी किसके इक्वल हो गया, आर टी बाई पी हो जाएगा। तो पी की जगह मैं क्या लिख दूं, आर टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर आपका कांस्टेंट उस साइड जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी टी की पावर पी की गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, p इंटू में p की पावर माइनस ऑफ गामा t की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या p वन माइनस गामा एंड t की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ गलत तो नहीं लिखा, अरे माइनस हो गया, यहाँ पर वन है, वन माइनस पावर ऐड हो जाती है, पता है ना। तो इसको मैं इस तरीके भी लिख सकता हूँ, p वन माइनस गामा की पावर गामा एंड t विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर है, तो इसको मैं पी आई बोल देता हूँ, वन माइनस गामा बाय गामा टी आई, ये किसके इक्वल होगा भाई, कांस्टेंट है। और आपके पास फाइनल है पी एफ वन माइनस गामा एंड गामा टी की पावर सॉरी टी एज इट इज इक्वल, यहाँ पर फाइनल आ जाएगा एंड कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो डेफिनेटली पी आई वन माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू टी आई विच इज इक्वल टू पी एफ वन माइनस गामा बाय गामा एंड टी एफ। मुझे क्या निकालना भाई, फाइनल टेम्परेचर निकालना। तो टी एफ किसके इक्वल हो गया भाई, पी आई डिवाइड बाई पी एफ वन माइनस गामा डिवाइड बाई गामा एंड मल्टीप्लाई बाई टी आई। अब भाई गामा किसके इक्वल होता है, डाई एटोमिक मोलिकुल के, वन प्लस टू बाई एफ, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वन प्लस टू बाई फाइव मतलब सेवन बाई फाइव मतलब 1.4। ठीक है, पी आई आपका क्या था, वन एटमोसफियर था, पी एफ आपका क्या होगा, टू एटमोसफियर हो गया, वन बाई टू डिग्री से कैंसिल हो जाएगी, वन माइनस 1.4 डिवाइड बाई 1.4 एंड टी आई आपका कितना भाई 27.24 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कर दीजिए, 302.24 डिग्री केल्विन मल्टीप्लाई बाय 324। ठीक है, ये 24 पे ज़्यादा दिक्कत देने की बात नहीं है, इसको भी कन्वर्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर माइनस 0.4 डिवाइड बाई 1.4 एंड मल्टीप्लाई बाई, ये पावर में है भाई, ये पावर में है 1/2 की पावर में एंड मल्टीप्लाई बाई 300.24। ये वैल्यू बनेगी भाई, ये वैल्यू बनेगी, जो ये इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करोगे, मैंने भी किया 1.219 बनेगी मल्टीप्लाई बाय 300.24। ये हो गया भाई आपका 366 केल्विन। फाइनल आपका क्या आया, टी एफ आया 366 केल्विन। इनिशियल कितना था 300.24, तो डिफरेंस कितना आ गया, नियरली 66 केल्विन आ गया, नियरली 66 केल्विन आपका डिफरेंस आ गया है। इसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको, इसको मैं अगर क्या कहते हैं, इसको इसको हाँ, इसको 66 डिग्री, इसको मैं -273 करूँ, 366 -273
विच इज इक्वल टू 3993 एंड ये आपका 27 था ही, तो ये हो जाएगा आपका 66 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे निकालना केल्विन और डिफरेंस आप दोनों आ जाए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ प्लेन माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर स्ट्राइक ए सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट 45 डिग्री सेल्सियस। एक डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है एक वेवलेंथ की 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ की। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज 4/3, then what will be the wavelength in the unit of millimeter? What will be the wavelength in the unit of millimeter of the microwave inside the dielectric? मतलब भाई आपकी एक 12 सेंटीमीटर की वेव स्ट्राइक की किसी डाइलेक्ट्रिक पे ऐसे जाके स्ट्राइक की, और उसके बाद वो डाइलेक्ट्रिक का क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। तो इसके अंदर जाने के बाद उसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी, और यूनिट हमारी क्या रहेगी, जो वेवलेंथ की यूनिट रहेगी वो मिलीमीटर में रहेगी। वेवलेंथ की यूनिट रहेगी वो किस में रहेगी, दैट इज इन मिलीमीटर। किस में रहेगी, दैट इज इन मिलीमीटर। ये आपको दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक ये है भाई, वेवलेंथ ये है। एंगल की आपको ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं करवाई देता हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो लैम्डा आपका हो जाए, जो आपका इनसाइड है तो इनसाइड लिख देते हैं। ये आपका हो जाए जो लैम्डा आपका है, और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाए 12 डिवाइड बाई 4/3। 12 डिवाइड बाई 4/3 ये हो जाएगा आपका आंसर। 12 डिवाइड बाई 4/3। आपको इसको कैंसिल करोगे, इसको कट करोगे, दैट इज 36 डिवाइड बाई 4 मतलब 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट इज आई थिंक 90 मिलीमीटर। ये आंसर आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो देख लेना भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, आई थिंक यही होता है। ठीक है, तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर भाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मेरी क्लास है अभी आज 6 बजे अनअकैडमी पे, आप वहाँ भी आ सकते हो। 6 PM पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है, दैट इज़ फ्री होती है। स्पेशल क्लास है, लाइव होगी और फ्री होगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना, उसके लिए कोड NRJ10 यूज कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।